हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद। आज का हमारा टॉपिक है स्वेदा अध्याय। हमने पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था। अब हम देखते हैं पार्ट 2। 13 टाइप्स ऑफ स्वेद। शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिशेकवगाहन चिंता को अश्मघन करशु कुटी भूकुंभ के वच। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 टाइप्स ऑफ सा अग्नि स्वेद बताया गया है। शंकर, प्रस्तर, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवगाह स्वेद, जेंताक स्वेद, अश्मघन, कर्षु स्वेद, कुटी स्वेद और भू स्वेद, कुंभी, कूप एंड होलाक स्वेद। ये 13 टाइप्स ऑफ सा अग्नि स्वेद हैं। लेट्स सी इन आगे हम एक एक स्वेद को डीप में देखते हैं। शंकर स्वेद मतलब कि मेंशन अबाउट तिलमाश। आगे हमने जो पिंड स्वेद देखा वैसा ही हमें शंकर स्वेद में वही द्रव्य यूज़ करने हैं, मतलब कि उसका पिंड बोलस बनाना है। बाय रेपिंग और विदाउट क्लोथ हमें स्वेदन करवाना है। ये है शंकर स्वेद। फिर देखते हैं प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद भी आगे हमने देखा था कि हम जो द्रव्य यूज़ करते हैं वही द्रव्य पिंड स्वेद में जो द्रव्य यूज़ किए हैं वही द्रव्य का हमें प्रस्तर स्वेद में भी यूज़ करने हैं। शुक धान्य, शमी धान्य, पुलाका, ये सब से पुडिंग बनानी है और स्प्रेड ऑन अ स्टोन मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको स्टेन पर बिछा देना है। कवरिंग पुडिंग विथ कौशिया आविक उत्तर प्रशरी, मतलब कि वो जो स्प्रेड किया है वो पुडिंग को हमें कवर करना है कौशर आविक से। और पंचांगुलम वेराइटी ऑफ एरंड है। फिर उरुबक और अर्क से ऑयल। फिर हमें पर्सन को अभ्यंग करवाना है और उसके बाद इंस्ट्रक्टेड टू लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन द स्टोन। ये है प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद की जो मेजरमेंट है इंडिविजुअल हम ले सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। फिर हम आगे देखते हैं नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्यू के लिए भी पूछते हैं और वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग सुडेशन बाय मीन्स ऑफ टेबल ट्यूब। इसमें एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। कलेक्ट मूल फल पत्र शुंग। आगे भी हमने नाड़ी स्वेद के द्रव्य देखे थे, वार्ड डिसऑर्डर्स के लिए और कफ डिसऑर्डर्स के लिए, वही यूज़ करने हैं। और हमें क्वाथ जैसा बनाना है। उस क्वाथ में द्रव्य में हॉट पोटेंसी होनी चाहिए और मिक्स्ड विथ अम्ल, लवण, स्निग्ध, मूत्र, क्षीर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिसीज। जैसे कि डिसीज का नेचर हो वैसे हमें ड्रग्स कलेक्ट करने हैं और उसका क्वाथ बनाना है। फिर आफ्टर टेकन देम इन अर्थनवेयर, फिर उसको बॉयल करना है। सी वेपर डजेंट लीक, वो अर्थनवेयर में से वेपर लीक नहीं होनी चाहिए। इसका फ़ोटो, इसमें जो पात्र यूज़ होता है उसका फ़ोटो यहाँ दिख रहा होगा आपको। ट्यूब, तो ट्यूब में हमें कौन सी ट्यूब यूज़ करनी चाहिए? तो पहले के ज़माने में शरीशिका, फिर लीव्स ऑफ वंश, करंज, अर्कपत्र, ये सब के लीव्स यूज़ होते थे। फिर आज हम मॉडर्न में हम ट्यूब यूज़ करते हैं। उसकी लेंथ 1 व्याम मतलब कि 6 फीट, अर्ध व्याम मतलब 3 फीट। तो उसका सर्क्यूमफेरेंस वो प्रॉक्सिमल एंड पर 1/4 व्याम और डिस्टल एंड पर 1/8 व्याम होना चाहिए। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। ट्यूब की लेंथ 1 व्याम और अर्ध व्याम होनी चाहिए और उसका सर्क्यूमफेरेंस जो होता है प्रॉक्सिमल एंड पर 1/4 व्याम और डिस्टल एंड पर 1/8 व्याम। शुड बैंड 2 और 3 टाइम्स। जो वो ट्यूब होती है वो 2 या 3 टाइम्स बैंड होनी चाहिए। क्यों? और तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन ना हो, इसके लिए ऐसा करते हैं। और उसके जो एंड हो वो एलिफेंट के ट्रंक की जैसा होना चाहिए। फिर पेशेंट को अभ्यंग करने के बाद हमें नाड़ी स्वेद करवा सकते हैं। नाड़ी स्वेद 2 टाइप्स का होता है, सर्वांग स्वेद और एकांग स्वेद। सर्वांग स्वेद जो यहाँ पर हम इमेज में देखा है वैसा करा जाता है और एकांग स्वेद में भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट से हमें जिस बॉडी पार्ट्स में पेन हो वह जगह पर हमें नाड़ी स्वेद करवाते हैं। फिर परिषेक स्वेद। परिषेक स्वेद मतलब सब ड्रग्स कलेक्ट करना है और उसका क्वाथ बनाना है। वो क्वाथ बनाने के बाद फिल अर्थनवेयर और ट्यूब में हमें फिल करना है कि जिसमें नंबर ऑफ हॉल्स हो एट द बॉटम। फिर डेकोरेशन लुक वार्म होना चाहिए। फिर पर्सन को अभ्यंग करवाने के बाद वो अर्थनवेयर से जिसमें बहुत ही सारे नंबर ऑफ हॉल्स हो, जिससे हमें परिषेक स्वेद करवाना है। पेशेंट को अल्सो कवर्ड विथ अ क्लोथ भी हो सकता है। फिर अवगाह स्वेद। तो अवगाह स्वेद जैसे कि हमने पहले देखा कि सब जो नाड़ी स्वेद में द्रव्य यूज़ किए उसका सबका एक डिकोशन मतलब कि क्वाथ बनाकर फिलिंग देम इन बिग टब में फिल करना है। फिर पेशेंट को अभ्यंग करवाने के बाद इंस्ट्रक्टेड टू बाथ इन टब विच फिल्ड विद वाथर क्वाथ। क्षीर, तेल, द्रुत भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जिंतका स्वेद। जिंतका स्वेद में अ स्पेशल कॉटेज कंस्ट्रक्टेड जिंतका ग्रह बोला जाता है। वो सर्कुलर होता है
और उसमें कृष्ण, मधुर, मृतिके अथवा सुवर्ण मृतिके, मतलब कि जो वो लैंड होती है वो कृष्ण और मधुर होनी चाहिए और सुवर्ण होनी चाहिए। पूर्व और उत्तर साइड में होना चाहिए जैंतका गृह। फिर पॉन्ड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ गृह, एक जलाशय प्रेजेंट होना चाहिए। तो कितने डिस्टेंस पर, मतलब कि 7 to 8 अर्थीनी डिस्टेंस पर होना चाहिए। जो जैंतका गृह की हाइट और डायमीटर 16 अर्थीनी होना चाहिए। ये डिस्टेंस और ये जो मेजरमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके वॉल से वो बेसमड विथ मॉड से लिपित होनी चाहिए। हैविंग मैनी विंडोज़ होने चाहिए। फिर मेड प्लेटफॉर्म सर्कुलर इनसाइड, जो जैंतका गृह है उसके अंदर हमें एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाना है। तो वो प्लेटफॉर्म की हाइट और डायमीटर 1 अर्थीनी होनी चाहिए और उसके मिडल में खदीर और अश्वकर फ्यूल्स रखने हैं। वो फुल्स ऑल फायरवुड बर्न एंड नो स्मोक, फ्री फ्रॉम स्मोक जब हो जाए, ये खदीर और अश्वकर को हमें पहले जलाना है। फिर जब पूरा गृह में नो स्मोक, फ्री फ्रॉम स्मोक हो जाए, उसके बाद पेशेंट को अभ्यंग करने के बाद वो सीट पर जाके बैठने को बोलना है। अकॉर्डिंग टू कंफर्ट चेंज द साइड। आफ्टर गेटिंग सम्यक स्निग्ध लक्षण मूव आउटसाइड, ऐसा पेशेंट को बोलना है कि जब आपको सम्यक स्निग्ध लक्षण दिखे उसके बाद ही आप बाहर आना है। नॉट टेक कोल्ड वाटर और बाथ इमीडिएटली। रेस्ट अप्रॉक्स 45 मिनट्स एंड देन टेक हॉट वाटर एंड लाइट डाइट। इफ़ पेशेंट को मूर्छा मतलब कि फेंटिंग फील हो फिर भी पेशेंट को बाहर नहीं आना है। आफ्टर सी सम्यक स्वेद लक्षण, उसके बाद ही पेशेंट को बाहर आना है। फिर आगे देखते हैं अश्मघन स्वेद। अश्मघन स्वेद कंडक्टिंग फॉर्मेंटेशन बाय मीन्स ऑफ स्टोन। इनिशियल प्रोसीजर तापयित्वा मारुतग्नि दारुभिः। इसका इमेज जैसे कि आपको दिख रहा है, पहले तापयित्वा मतलब कि पुट वाथ और हब्स एंड फायरवुड्स, उसको बर्न करना है और उसके आफ्टर रिमूव ऐश कर देनी है। फिर लेटर स्प्रिंकल द स्टोन विथ हॉट वाटर कवर्ड विथ कौशया आविकम, सिल्क और वुडन क्लोथ से कवर करना है। फिर आफ्टर अभ्यंग पेशेंट को वहाँ जाके इंस्ट्रक्टेड टू लाई डाउन ऑन स्लेग। ऐसा होता है तापयित्वा मारुतग्नि दारुभिः। पहले सब वातहर हब्स और फायरवुड्स रखना है, उसको बर्न करने के बाद रिमूव ऐश कर देनी है। फिर उसके ऊपर कवर करना है सिल्क और वुडन क्लॉथ से। फिर पेशेंट को अभ्यंग करवाने के बाद लाई डाउन होने के लिए बोलना है। आगे देखते हैं कर्षुस्वेद। कर्षुस्वेद की इमेज यहाँ आपको दिख रही होगी। तिप्तिर्धूमे रंगास्त कर्षु पूरयेत, मतलब कि तिप्तिर्धूम फिल विथ बर्न चारकोल। वो जो कर्षु होता है उसमें हमें फिल करना है बर्न चारकोल। डिवर्ड ऑफ स्मोक होना चाहिए और उसके ऊपर पेशेंट को अभ्यंग करने के बाद लाई डाउन होने के लिए वो बेड पर बोलना है। वैसे ही कुटी स्वेद, तो कुटी स्वेद में क्या है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेंटेशन इन अ कोटेज इज नोन एज कुटी स्वेद। कुटी स्वेद जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, कंस्ट्रक्टेड थिक वॉल्ड सर्कुलर कोटेज, नाइदर टू हाई और नो टू वाइड, और इसमें विंडो नहीं होती। जैसे कि हमने आगे देखा जैंतका स्वेद में विंडोज़ होनी चाहिए पर कुटी स्वेद में विंडोज़ नहीं होनी चाहिए। इनर वॉल प्लास्टर बाय कूस्ट एंड अदर्स। फिर सेंटर अरेंज बेड सेट कवर विथ प्रावर अजिन और कौशया। सराउंडेड बाय वो खदीर होता है, वो फायरवुड रखना है। फिर हमें पेशेंट को अभ्यंग करवाने के बाद अंदर कुटी में जाने के लिए बोलना है। फिर आगे देखते हैं भूस्वेद। तो भूस्वेद मतलब सिमिलर टू अश्मघन स्वेद। तो अश्मघन स्वेद में कंडक्ट ऑन थिक स्टोन पर किया जाता है और भूस्वेद मतलब कि कैरिड आउट एन अर्थ। ये अश्मघन स्वेद और भूस्वेद सिमिलर ही है, सिर्फ अश्मघन में हमें थिक स्टोन पर कंडक्ट करते हैं और भूस्वेद हम डायरेक्ट कैरिड आउट ऑन अर्थ पर कंडक्ट करते हैं। कुंभी स्वेद। कुंभी स्वेद में पहले कुंभ मतलब कि जो पोट होता है उसमें वातहर द्रव्य से डिकॉक्शन प्रिपेयर करके रखना है, कवरिंग पोट विथ लीड। फिर 1/2 और 1/3 पार्ट्स बरीड इन अर्थ अंडरग्राउंड, अर्थ में अंडरग्राउंड होना चाहिए। नॉट टू मच हॉट कवर्ड बाय ऑल 4 साइड्स आइदर लाई डाउन मतलब कि और सिट, मतलब कि पेशेंट को ऊपर लाई डाउन होने के लिए बोलना है और सीट जैसे कि कंफर्टेबल हो पेशेंट को वैसे करने को बोलना है। फिर उसके अंदर रेड हॉट आयरन बॉल्स डालना है और वेपर कमिंग आउट, उसके जो वेपर कमिंग आउट होती है उससे हमें स्वेदन करवाना है। पेशेंट को पहले अभ्यंग करवाने के बाद उस पर लाई डाउन और सिट करने के लिए बोलना है। फिर कुपस्वेद और होलाक स्वेद। तो कूप और होलाक स्वेद सिमिलर है, जैसे कि यहाँ दोनों साइड इमेज में बताया गया है। कूप मीन्स वेल, इसमें डिग स्क्वेयर, उसकी विड्थ ऑफ बेड जितनी होनी चाहिए और डेप्थ उससे डबल होनी चाहिए। डिवर्ड फ्रॉम ब्रीज, एयर नहीं होनी चाहिए। पुट वाथर द्रव्य और ड्राइड एक्सेट्रा हस्तस्य अश्व गोकरो उष्ट्र, ये सबका एक्सेट्रा हमें डालना है वो कूप में मतलब कि डिग में। और फिर हमें पेशेंट
आफ्टर स्मोक रिमूव्ड पेशेंट इंस्ट्रक्टेड टू लाई डाउन। आफ्टर अभ्यंग होने के बाद, आफ्टर स्मोक रिमूव होने के बाद हमें पेशेंट को उस पर लाई डाउन होने के लिए बोलना है। और होलाक स्वेद भी सिमिलर है, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि होलाक स्वेद में रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है और मच विड्थ और लेस डेप्थ होती है। इसमें डेप्थ डबल होती है और विड्थ ऑफ बेड जितनी होती है। और इसमें भी हमें पेशेंट को अभ्यंग होने के बाद ही उस पर लाई डाउन होने के लिए बोलना है और पेशेंट वेल कवर्ड होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं निराग्नि स्वेद। निराग्नि स्वेद का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहु व्यायाम उष्ण सदन, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, उष्ण सदन मतलब रिसाइडिंग इन वार्म चैनल्स, गुरु प्रावरणम कवरिंग विथ थिक क्लोथ्स, शुद्धा। फिर बहुपान, बहुपान मतलब एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस, भय, क्रोध, उपनाह, आहव मतलब रेस्टलिंग, आतप मतलब एक्सपोजर टू सनलाइट। साग्नि स्वेद 13 है जिसमें अग्नि का यूज़ होता है और निराग्नि स्वेद मतलब कि जिसमें हम अग्नि का यूज़ नहीं करते वो 10 है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेद, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेद में ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व स्वेद बताए गए हैं। त्रिवेद द्वंद्व स्वेद इन्वॉल्वमेंट ऑफ अग्नि के अनुसार साग्नि और निराग्नि, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार एकांग और सर्वांग स्वेद, कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग के अनुसार स्निग्ध और रुक्ष स्वेद। फिर लास्ट में हम देखते हैं रेजिमेंट फोर्स। आफ्टर स्नेहन हमें स्वेदन करवाना है। आफ्टर स्वेदन ये होलसम डाइट देना है। ऑन द डे ऑफ स्वेदन एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एक्सरसाइज। फिर स्वेद में साग्नि 13 टाइप्स की है और निराग्नि 10 टाइप्स की, यहाँ मिस्टेक हो गई है। आज में हमने 13 टाइप्स ऑफ साग्नि और 10 टाइप्स ऑफ निराग्नि स्वेद देखा। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। फिर शंकर स्वेद में पिंड स्वेद ही लिखना है। फिर प्रस्तर स्वेद, प्रस्तर स्वेद में जो हमें आगे देखा है वही सब लिखना है, पिंड स्वेद के द्रव्य और वो सब। नाड़ी स्वेद में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ और उसका प्रॉक्सिमर और डिस्टल एंड का सर्कमफ्रेंस। फिर परिशिक स्वेद, परिशिक स्वेद में हमें एक अर्थन वाम जिसका नंबर ऑफ होल्स हो वैसे लेना है। फिर पेशेंट को लुकवाम कंडीशन में अभ्यंग स्वेदन करवाना है अभ्यंग के बाद। फिर अवगाह स्वेद, तब बात। फिर जैंता का स्वेद, जैंता का स्वेद में भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थिनी मेजरमेंट। फिर आता है अश्मघन स्वेद। अश्मघन स्वेद में हमने देखा कि एक तापित व मारुत अग्नि दारू भी वो स्टोन ऊपर कवर करना है और उसके ऊपर लाई डाउन होने के लिए बोलना है। आगे हमने देखा जैंतका स्वेद में बहुत सारी विंडोज़ होती हैं और ये कुटी स्वेद में विंडोज़ नहीं होती। वैसे ही कर्षु स्वेद में दुप्तर धूम रंगाप्या मतलब कि जो पोट होता है उसमें हमें दीप्त ध्रुम अंगार रखने हैं। फिर भूस्वेद सिमिलर टू अश्मघन स्वेद। कुंभी स्वेद, कुंभी में 1/2 और 1/3 पार्ट अर्थ अंडरग्राउंड होना चाहिए। फिर उसमें हमने रेड हॉट आयरन बॉल्स डालने हैं। फिर लास्ट में कूपर और होलाक स्वेद, कूपर होलाक स्वेद दोनों सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कूप में डिग स्क्वायर विथ ऑफ बेड होता है, डेप्थ डबल होती है, और होलाक स्वेद में मच विथ होती है और लेस डेप्थ होती है। वैसे निराग्नि स्वेद 10 टाइप्स ऑफ निराग्नि स्वेद याद रखते हैं। फिर त्रिविध द्वंद्व स्वेद और लास्ट में रेजिमेंट फॉर स्वेद। स्नेहन के बाद स्वेदन करवाना है, स्वेदन के बाद हमें होलसम डाइट देना है और स्वेदन करवाने के बाद हम पंचकर्मा की प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।